नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य की गिरफ्तारी को लेकर सियासत जारी है। कांग्रेस जहां इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताने में जुटी है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि जांच एजेंसियां सबूतों के आधार पर एक्शन ले रही हैं। जिसने भी भ्रष्टाचार किया है वो बचने वाला नहीं है। वहीं ईडी के एक्शन पर क्या है पॉलिटिकल रिएक्शन, इसी पर देखिए आप ये खास रिपोर्ट। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी को लेकर दूसरे दिन भी छत्तीसगढ़ की सियासत में गर्माहट रही। एक ओर प्रदेश भर में कांग्रेस ने चैतन्य की गिरफ्तारी के विरोध में धरना प्रदर्शन किया, तो दूसरी ओर राजधानी रायपुर में बैठक कर कांग्रेस ने इस मसले पर विरोध और कानूनी कार्रवाई की रणनीति तैयार की। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया में लिखा कि अडानी और बीजेपी की साठगांठ उजागर करने पर भूपेश बघेल को परेशान किया जा रहा है। भूपेश बघेल समेत तमाम कांग्रेस नेताओं ने भी इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताने की कोशिश की। सरकार और उनके सेंट्रल एजेंसी और इस तरह के चंद उद्योगपतियों को हम मुंह तोड़ जवाब देने के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी किसी भी स्तर पे पीछे नहीं हटेगी। छत्तीसगढ़ के जल जंगल जमीन को जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और विष्णुदेव की सरकार और मोदी और शाह जिस प्रकार से समर्पित कर रहे हैं अडानी को, इसका सवाल है, इसका विरोध है। इस लड़ाई को लड़ने के लिए आज बैठक भी हुई, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस। उधर इन आरोपों पर बीजेपी ने भी तगड़ा पलटवार किया। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि ये कार्रवाई भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री रहते शुरू हुई। ईडी ने जांच की, जिन जिन के खिलाफ तथ्य मिल रहे हैं उन सब पर कार्रवाई जारी है। साव ने कहा कि भ्रष्टाचार के बाद खुद को विक्टिम बताना कांग्रेस की आदत है, लेकिन इससे जांच प्रक्रिया पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और जिन जिन के खिलाफ ईडी को साक्ष्य मिल रहा है, जिन जिन के खिलाफ तथ्य मिल रहा है, उन सब पर ईडी कार्रवाई कर रही है। ईडी केंद्रीय जांच एजेंसी है और इतने रेपुटेटेड एजेंसी है कि सब सोच समझ के कार्रवाई करती है और इसमें अब वो लोग कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं, उसमें हम लोग का क्या कुछ कहना। कांग्रेस इस मामले को भले ही राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताने की कोशिश करे, ऐसा लगता नहीं कि उसके आंदोलन प्रदर्शनों का कोई खास असर इस मामले में पड़ने वाला है। शुरू से ही ये कहा जाता रहा है कि शराब घोटाले मामले में कवासी लखमा तो सिर्फ एक मोहरा है, असली चेहरा तो कोई और है। अब ये देखना है कि जांच एजेंसियों के हाथ चैतन्य के बाद किसके गिरेबान तक पहुंचते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो देखा आपने, प्रदेश के अंदर शराब घोटाला जिसको लेकर अधिकारी हो, कर्मचारी हो, नेता हो, सब इस वक्त जहां जेल में पहुंच चुके हैं। जो बचे हुए हैं उनको जेल पहुंचाने का काम ईडी कर रही है। लेकिन इसी घोटाले को लेकर कांग्रेस का आरोप है कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है, तो बीजेपी का कहना है कि एजेंसी स्वतंत्र है, जो किया जा रहा है सब आपके सामने है। लेकिन चर्चा बहुत जरूरी है क्योंकि आरोप प्रत्यारोप में काम नहीं होगा। और इसी विषय पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ कांग्रेस से प्रवक्ता सत्य प्रकाश सिंह जुड़े हुए हैं, वहीं बीजेपी से भी हमारे साथ प्रवक्ता जुड़े हुए हैं और इसके साथ ही हमारे संवाददाता भी हमारे साथ है। बीजेपी से निशिकांत पांडे जुड़े हुए हैं, आपका बहुत स्वागत है निशिकांत जी। और हमारे सहयोगी दिलीप साहू रायपुर से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले दिलीप, ये बताइए कि इस मामले को लेकर राजनीति तो तेज है। बीते दिन पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे की गिरफ्तारी होती है, उसके बाद पूरे कांग्रेस आक्रोशित हो जाती है, धरना प्रदर्शन देखने को मिला हमें जमीनी स्तर पर। क्या कुछ फिलहाल माहौल है, फिलहाल जो माहौल है वो बताइए, क्योंकि करंट में क्या स्थिति, कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं का क्या कहना है, उसके बाद हमारे साथ जो जुड़े हैं उनसे तो हम बेहतर जानेंगे ही। जी बिल्कुल संयम, कल की जो स्थिति रही है, जिस तरह से स्थिति थी कि शराब घोटाले में कथित रूप से लगातार बताया जा रहा है कि पहले 2165 करोड़ रुपए का शराब घोटाला बताया जा रहा था, अब इसे बढ़ाकर अब 3200 करोड़ रुपए का शराब घोटाला बताया जा रहा है। और इस पूरे प्रकरण में अब तक पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा के अलावा
सभी जो आबकारी अधिकारी है उनके ऊपर भी अब गाज गिर रही है, उनको भी निलंबित किया गया है। 22 आबकारी अधिकारियों को निलंबित किया गया है जो सभी जिले के आबकारी अधिकारी रहे हैं। इसके बाद ये कड़ी पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल तक पहुंची है। इसी आधार पर अभी उन्हें 5 दिन का रिमांड में लिया गया है। लेकिन कांग्रेस का सीधे तौर पर आरोप है कि ईडी लगातार जो कार्रवाई कर रही है वो राजनीति से प्रेरित है, केवल विपक्ष के लोगों को निशाना साधा जा रहा है। इसी को लेकर आज कांग्रेस की एक बड़ी बैठक हुई प्रदेश मुख्यालय में, जिसमें पूर्व सीएम भूपेश बघेल के अलावा पीसीसी चीफ दीपक बैच, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव सहित तमाम पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक सहित तमाम बड़े नेता इसमें मौजूद रहे। और कांग्रेस ने इस मौजूदगी के माध्यम से जनता तक संदेश पहुंचाने का प्रयास किया है कि कांग्रेस में एकजुटता है। क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि कांग्रेस सब एक साथ है, लगातार कांग्रेस में गुटबाजी की बात कही जाती है, ये गलत है। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस मुसीबत की घड़ी में भूपेश बघेल के साथ सारे कांग्रेसी साथ हैं। और सीधे तौर पर आरोप भी लगाया कि जिस तरह से ईडी की कार्रवाई है वो निश्चित रूप से राजनीति से प्रेरित लगती है। क्योंकि बिल्कुल तो सीधे तौर पर जो आरोप आप बता रहे हैं कि ईडी की कार्रवाई को लेकर बीजेपी पर सवाल उठाए गए हैं कि राजनीति से प्रेरित है, पूरी कार्रवाई है, एकजुट कांग्रेस है, जो अब तक बात निकलकर सामने आई। कांग्रेस की एकजुटता प्रदेश के अंदर है। भूपेश बघेल को लेकर या फिर जो भी मामले सामने आ रहे हैं, कांग्रेस से किसी भी नेता को घेरा जा रहा है तो कांग्रेस एकजुट है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और चलिए अब मेहमानों का रुख करते हैं। हमारे साथ सत्य प्रकाश सिंह जो कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। सत्य प्रकाश जी, एक तरफ जो महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होगा कि जैसे ही छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ उसके बाद 5 साल की पूर्ण सरकार पहली बार आई और उसमें भी घोटाला हो गया, उसके बाद आरोप लगे, अब ईडी कार्रवाई कर रही है, तो फिर सवाल कैसे? आपने अपने सत्ता में रहते ईडी और सीबीआई पर बैन किया, लेकिन अब कार्रवाई तो स्वतंत्र एजेंसी कर रही है। जो बात बोली मैं उसको थोड़ा सा आपको दुरुस्त करना चाहूंगा। घोटाला हो गया आपने बोला, अभी किसी भी कोर्ट में किसी भी न्यायपालिका में दोष साबित नहीं हुआ। ये क्या है जिससे नहीं, लेकिन जेल पहुंचाए जा रहे हैं तो सबूतों के आधार पर ही तो गिरफ्तारी की जा रही है। ये मूलभूत आधार तो उस एजेंसी के पास होगा। संयम जी, फिर वही बात आपको याद होगा 2G घोटाला में याद दिलाया था, बहुत सारे सबूत उस समय भी ईडी दिखा रही थी, कॉमनवेल्थ में भी बहुत सारे सबूत दिखा रही थी। अब अजीत पवार के पास बहुत सारी संपत्तियां थी, वापस दे दी पता नहीं क्यों। फिर हेमंत बिस्वा शर्मा में भी तो हमेशा खुद बुकलेट लेके बैठे थे मोटी सी, बहुत सारे आरोप लगाए थे, ईडी जांच भी कर रही थी, पता नहीं क्या होगा। यहाँ चिंतामणि महाराज भी आरोपी थे, पता नहीं क्या हो गया। तो ऐसे तमाम लोग, बहुत सारे लोग हैं, ऐसे लिस्ट बहुत लंबी है, नारायण राणे, छगन भुजबल, येदुरप्पा, अधिकारी ब्रदर्स, ऐसे तमाम है। बंगाल के इनके जो नेता प्रतिपक्ष है बंगाल विधानसभा के, तो ये तमाम ऐसे लोग हैं, उनके ऊपर पास भी बहुत सारे आरोप थे, ईडी के पास बहुत सारे सबूत थे, पता नहीं कैसे वो सबूत धुल जाते हैं वॉशिंग मशीन में, बीजेपी वॉशिंग मशीन, वो साथ क्यों जानता। मगर एक मुख्य मुद्दा क्या है, यहाँ पे क्यों हुआ? अभी जैसे आपको मालूम लगभग 3 साल से जांच चल रही है। 3 साल बाद ईडी बोलती है 2000 करोड़ कथा कथित, ईओडब्ल्यू नया जांच लिया थी 3200 करोड़। अब कौन सी जांच चल रही है भाई? अभी तक अब निष्कर्ष नहीं निकल पा रहे। जैसे अडानी का नाम आता है, जैसे मुद्दा उठता है कि भाई आदिवासियों की जंगल जमीन छीनी जा रही है, आदिवासियों को खून बहाया जा रहा है, लाठीचार्ज हो रही है, और उसके खिलाफ या बोलिए आदिवासी के समर्थन में आदिवासी आवाज बन के अगर विपक्ष खड़ा होता है, खासतौर से भूपेश बघेल अगर खड़ा होते हैं, तो उनकी समस्या हो जाती है। भाई 3 साल से जांच चल रही थी, तब तक आपका नाम नहीं, इनका नाम नहीं आया। और क्या बात है, एक व्यक्ति जो खुद फरार है न्यायपालिका की नजरों में, जिसके खिलाफ एनपीडब्ल्यू है, नॉन बेलेबल वारंट, वो व्यक्ति आता है, अपना जवाब देता है, प्रश्नों का जवाब देता है और चला जाता है। उसको ईडी गिरफ्तार नहीं करती है, उसको पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है, वो फरार घोषित हो चुका है न्यायपालिका की तरफ से। मगर वो आता है, बयान देता, उस बयान के आधार पर आप लेके जाते। ये तो न्यायपालिका का काम है, आगे सबूत देने पड़ेंगे तमाम, जैसे बोला ना बहुत सारी 2G और कॉमनवेल्थ में हुआ था। और ईडी का आप खुद याद कीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से फटकार लगाई, तमिलनाडु उच्च न्यायालय ने किस तरह से फटकार लगाई कि अब संविधान से ऊपर नहीं है। और ईडी का कन्विक्शन रेट देख लीजिए, मात्र 0.1% है। तो ये क्या दिखता है? ये दिखता है कि आप सिर्फ विपक्षी नेताओं के ऊपर आप कार्रवाई करना चाहते हैं। 95% मामले जो विपक्षी नेताओं पे है, और वो व्यक्ति जो डर जाता है, सरेंडर कर देता है मोदी जी के सामने, वो पाक साफ हो जाता है, चक्की पीसिंग एनपीसिंग सब खत्म हो जाता है। मतलब सीधा सवाल बीजेपी वॉशिंग मशीन के ऊपर आपका उठ रहा है। जरूर मैं लौटूंगा। निशिकांत जी, एक तरह से जो सवाल उठाए जा रहे हैं कि ईडी की कार्रवाई तो होती है, लेकिन कैसे, यदि बीजेपी में आप शामिल हो जाएंगे तो ईडी की कार्रवाई वहीं बंद हो जाएगी, ये सीधा सवाल है। वॉशिंग मशीन वाली जो बात की जाती है कि बीजेपी ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसमें शामिल होने के बाद सारे पाप धुल जाते हैं। आपको और सत्य प्रकाश जी को ठंडा जवाब। जिस प्रकार से वॉशिंग मशीन की बात करते हैं, तो हमारे वॉशिंग मशीन में लालू यादव कभी धोए नहीं गए।
वो किनके साथ गठबंधन में है वो जग जाएगी। लेकिन विषय छत्तीसगढ़ का है तो छत्तीसगढ़ पे पहले रख लेता हूँ, फिर देश पे बात करेंगे। जिस प्रकार से ये शराब घोटाले की बात हम कर रहे हैं, तो खुद जो आबकारी के लाभकारी मंत्री थे वो स्वीकार करते हैं कि मैं अनपढ़ था और अधिकारियों ने साइन कराया, मतलब स्वीकृति देते भ्रष्टाचार हुआ है। लेकिन इस सिंडिकेट को थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है कि पहले आबकारी के लाभकारी व्यापारी अधिकारी और उसके बाद आबकारी के लाभकारी मंत्री जेल जाते हैं। उसके बाद उस मनी ट्रेल को पकड़ने के लिए जब विजय भाटिया, बंसल और अब के श्रीवास्तव जब ये जांच से गिरफ्त में आते हैं, तब ये चीजें निकल के आई थी कितना बड़ा सिंडिकेट और कितना बड़ा मनी ट्रेल किया जा रहा था। आज कांग्रेस पार्टी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला उदाहरण को प्रस्तुत कर रही है। मेरा एक सवाल है कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता से कि अगर ईडी बायस है तो ये रानू साहू, सौम्या चौरसिया, अनिल टुटेजा, ये जितने अधिकारी हैं या व्यापारी हैं, उनसे क्या समस्या होगी। दूसरा, कवासी लकमा के लिए आप तो कोई आंदोलन नहीं कर रहे हैं। बिट्टू मतलब चैतन्य बघेल अभी कांग्रेस पार्टी का कोई कार्यकर्ता तक नहीं है, उसके लिए तो आर्थिक नाकेबंदी, मतलब देखिए धृतराष्ट्र था महाराष्ट्र में महाभारत में कि वो पुत्र मोह में अंधा था, ये कलयुग में भी पुत्र मोह में इतने अंधे हो बड़ा सवाल आपने उठाया, उसी पर जवाब ले लेते सबसे पहले कि सत्यप्रकाश जी एक बड़ी बात कह रहे हैं कि यदि कवासी लखमा जेल में है और कोई आंदोलन नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि सीधे तौर पर उन्होंने खुद बयान दे दिया मैं अनपढ़ हूं, मेरे से जो फाइल लाई गई साइन करवा दिया, साइन कर दिया। अब अनपढ़ हैं तो राजनेता तो हैं क्योंकि जनता से चुन के आए, पढ़े लिखे ही आए, नेता जरूरी भी नहीं है। लेकिन सवाल ये कि जब उनकी गिरफ्तारी होती है तब ये मामला नहीं आता, लेकिन आर्थिक नाकेबंदी को लेकर सवाल अब उठ रहा है कि आखिर इतनी क्या जरूरत है, पूरी कार्रवाई हो जाने दीजिए ना। ईडी की और सीबीआई जांच कर रहा है, ईडी तो ईडी को पूरी जांच करने दीजिए, उसके बाद यदि नहीं संतुष्ट हो तो कार्रवाई कीजिएगा। देखिए आपने अच्छा सवाल किया, इंतजार करना चाहिए। 300 जहां चली रही है और ईडी के खिलाफ हम कब से लड़ रहे हैं सबके सामने, 2014 से लड़ ही रहे, चाहे हमारे वरिष्ठ नेताओं के केंद्र की बात पे वहां पे हो, प्रदेशों में हो, यहाँ पे हो, तो ये तो हम तो देख रहे और लड़ ही रहे हैं। अब देखिए जहां तक कवासी लखमा जी की बात है, उनके खिलाफ भी हमने ईडी के सामने प्रदर्शन किया, ज्ञापन दिए, राजभवन में भी ज्ञापन दिए, निष्पक्ष जांच हो नहीं रही, तमाम चीजें हमने की है और कोर्ट में भी हम जा रहे हैं। तो इसलिए वो बोलना चाह रहा हूं कि ईडी की कार्रवाई जो निष्पक्ष हो रही है। और देखिए इनके जो छोटे छोटे लोग हैं, छोटे छोटे लोग सामने आके ईडी के प्रवक्ता क्यों बन जाते हैं भाई। ईडी ने अभी तक ये नहीं बताया कि अगर आपको 2100 करोड़ का घोटाला बता रहे हैं तो आपने जब्ती कितनी की है। जो मीडिया में आ रही खबरें वो 200 या 100 करोड़ की, बाकी कहां गए। आपके पास एक सबूत भी है। और आज ही मैं मुख्य बात बोलना चाहूंगा नसीम जी, आपको प्रतिष्ठित चैनल पे आप दारू घोटाले की बात कर रहे हैं, एक भी नकली बोतल पकड़ी है ईडी ने अभी तक 3 साल में, ये बता दीजिए आप। एक भी वो नकली होलोग्राम लगा बोतल पकड़ा है, ये बता दीजिए। अभी तो नकली होलोग्राम भी पकड़ा रहा है, नकली शराब भी पकड़ा रही है, मिलावटी शराब भी पकड़ा रही है। ईडी उस पर जांच क्यों नहीं कर रही है। आप नान घोटाले की जो फाइल है पीएमओ लंबित है, ईडी उस पर जांच क्यों नहीं कर रही है। जल की जमीन घोटाले की फाइल अभी पीएमओ में लंबित है, उस पर जांच क्यों नहीं कर रही है। चिंतामणि महाराज क्यों उधर चले गए तो साफ हो गया, उस पर जांच क्यों नहीं कर रही है। इसलिए बोलना चाहते अडानी के लिए पूरा देश के इनके बड़े बड़े नेता सामने आ जाएंगे की गिरफ्तारी है तो वो भी सबूतों के आधार पर ही की गई ना। उनसे भी सवाल करूंगा, लेकिन जो चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी की गई तो बहुत सबूतों के आधार पर, गवाह के आधार पर ही गिरफ्तारी की गई है। ऐसे बिना सोचे समझे ईडी ने हाथ नहीं डाला है। नसीम जी वही मैं पूछ रहा हूँ कि एक व्यक्ति बोलने पर आपने पकड़ा है, वो ठीक है, जब ट्रायल होगा तो आपको सबूतें देनी पड़ती है। अभी आपने एक व्यक्ति के बोले, वो भी आरोपी है और सुप्रीम कोर्ट का यह संज्ञान है कि किसी आरोपी व्यक्ति के बयान को आप आधार नहीं मान सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का बयान है और आप आरोपी व्यक्ति के बयान पे आधार में आप लेके जा रहे हैं। अगर मनी लॉन्ड्रिंग हुई है तो एक सबूत मनी लॉन्ड्रिंग का दिया है क्या कोर्ट में, जो कल कोर्ट में हाजिर किया गया वहां पे एक सबूत दिया है, नहीं बोला। तो इसलिए बोला चाहिए एक आरोपी व्यक्ति का बयान के आधार पर हो रहा है। और क्यों हो रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूं, सिर्फ एक उद्योगपति को बचाने के लिए ये पूरे गरीब वर्ग को ये किनारे कर देंगे, ये लाठीचार्ज कराएंगे। मगर उस अडानी के खिलाफ ईडी क्यों नहीं बैठा रहे, जो अमेरिका में हमारे थू करा रहा है। 2000 करोड़ का घोटाला अमेरिका बोल रहा है कि अडानी करके गया, उस पर ईडी की जांच करा देंगे। निशिकांत जी 2024 से ये मुद्दा उठता रहा कि अडानी को जमीन दी जानी है। प्रदेश के अंदर कई पेड़ों की कटाई हो रही, 5000 पेड़ों की कटाई का मामला कांग्रेस लगातार रही 2024 लोकसभा चुनाव में भी। उसके बावजूद जनता ने भले ही साथ नहीं दिया, जनता आपको जिताती आई
और उसके बाद ये मामला उठ के सामने आ रहा है और जैसे ही कांग्रेस उठाने जाती है उस मुद्दे को, आप सीधे ईडी भेज देते हैं। ये आरोप कांग्रेस का है, बीते दिन से लग रहा है। इतना दुरुपयोग ईडी का। संयम जी, ये 2024 से नहीं उठ रहा मुद्दा। आप काफी वरिष्ठ, आपको जानकारी होगी कि भूपेश बघेल जी ने इस पे स्टेटमेंट दिया था कि अगर आपको कोयला नहीं निकालना है, संसाधन का उपयोग नहीं करना है, तो बिजली, पंखा, एसी सब बंद करके बैठो। और टीएस सिंह देव नहीं चाहते हैं तो एक पेड़ का एक डंगाल नहीं कटेगा। उस समय हजारों के हजारों पेड़ काट दिए गए थे। उसी समय 11,000 करोड़ रुपए का ठेका दिया गया था अडानी को। लेकिन जिस प्रकार से हमारे मित्र कह रहे थे कि 95% विपक्ष के लोगों पे कार्रवाई हुई है, मैं संयम जी बड़ा जिम्मेदारी से और डंके के चोट पे एक बात कर रहा हूं कि 5200 लोगों पे कार्रवाई हुई है, जिसमें 98% अधिकारी और व्यापारी हैं। ये कांग्रेसी यहां बैठ के झूठ बोलते हैं। इससे प्रदेश की जनता का साथ नहीं मिलता। प्रदेश के जनता के संसाधन को लूटने वाले लोग आज यहां इतने मासूम बन के बैठ रहे हैं कि आय हाय मेरा बेटा पकड़ लिया। नहीं, उनको दिक्कत नहीं है, उनको समस्या नहीं है, जांच चल रही है, जांच में सहयोगी है। बस उनको समस्या इतनी सी है कि अडानी को बचाने के लिए सब किया जा रहा है। अडानी का जैसे ही उनके आकाओं को बचाने की कोशिश, ये बयान बीते दिन भी सामने आया था कि अडानी ने जैसे उसका मामला या नाम सामने आता है तुरंत बीजेपी एक्टिव हो जाती है, केंद्रीय नेतृत्व एक्टिव हो जाता है। सीधा आरोप है। संयम जी, आप देखिए अडानी पे आरोप लगाने के लिए जो अमेरिका की बात इन्होंने कही, लेकिन कितना दुर्भाग्य है कि अपने देश के संवैधानिक संस्थान, न्यायपालिका, सरकार, मीडिया पे भरोसा नहीं है। लेकिन एक हिंडनबर्ग और जॉर्ज सोरोस एक व्हाट्सएप कर दे राहुल बाबा को, तुरंत छाती कूटना शुरू करते हैं। क्या कारण है? क्योंकि भारतीयता के भाव का अभाव इनमें 1885 से है, जो अब तक इनके डीएनए में बहता जा रहा है। मैं एक बात कहता हूं आपसे, ये जितने लोग सिंडिकेट में पकड़े गए हैं, जितने, क्या ये साधु संत हैं? इतना बड़ा मनी ट्रेल बताया जा रहा है, 1000 करोड़ रुपए चैतन्य बघेल के माध्यम से इधर से उधर हुआ है। आप क्या कहते हैं? आप जो बायसनेस की बात कर रहे हैं, मैं आपसे डंके के चोट पे पूछ रहा हूं ना कि अधिकारी व्यापारी से ईडी को क्या समस्या होगी। रही बात अडानी की, तो अडानी के लिए रेड कारपेट तो अशोक गहलोत भी बैठा है, चले बहुत ममता बढ़िया बनर्जी बिठाई। जवाब भी ले लेते हैं। एक तरफ सत्यप्रकाश जी, यदि आपको समस्या है कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, तो अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है आपके पास कि 2029 में लोकसभा चुनाव जीतिए, सत्ता में आइए और 15 साल का जो कार्यकाल रहेगा मोदी कार्यकाल का, उसमें आप जांच करा दीजिएगा, क्योंकि इसके अलावा कोई रास्ता दिख नहीं रहा है। सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का दौर ही नजर आ रहा है मेरे को। संयम जी, बहुत अच्छी बात आपने बोली। यही तो मैं भी बोलना चाह रहा हूँ। हमारी पार्टी बोल रही है, राहुल गांधी जी बोलते हैं सरकार बदलेगी जरूर, लेकिन मानती का जनता, सवाल यही है ना सत्यप्रकाश जी, आपने कोशिश 2019 में भी की, 2024 में भी की, 24 में जरूर बढ़ोतरी मिली, लेकिन जनता समझ नहीं रही है। संयम जी, देखिए चुनाव हार के बहुत सारे फैक्टर है, उसमें चुनाव आयोग किस तरह से खेल खेल रहा है, बिहार है, महाराष्ट्र है, उसमें विस्तृत नहीं जाऊंगा। ईवीएम किस तरह से खेल हो रहा है वो भी सबके सामने, उसमें विस्तृत नहीं जाऊंगा। अब आगे अडानी की बात कर रहे थे। अरे भाई साहब, यहाँ के एजेंसी जांच क्या कर रही है? बोल रहे कि विदेश के कोर्ट ने जो जाहिर किया, हम उस कोर्ट के आधार पर बोल रहे हैं, यहाँ जांच कराइए ना। हम कहां बोल रहे हैं कि आरोपी है या दोष साबित हो रहा है? हम तो बस बोल रहे हैं कि यहाँ की एजेंसी जांच करा लीजिए। अगर विदेश में हमारी थू हो रही है तो आप यहाँ पे एजेंसी जांच करा लीजिए, पाक साफ हो जाएगा। दिक्कत क्या है? और आज ये झूठ की बात कर रहे थे। अरे हमारे समय में इनसे पूछिएगा झूठा तो विधानसभा में सर्वसम्मति से अशासकीय बिल पास हुआ था कि नहीं हुआ था? पेड़ कटाई रुकी थी कि नहीं रुकी थी? 3 दिसंबर 2022 का मामला है कि नहीं? वो पूछिए इनसे। तो झूठ क्यों बोल रहे हैं? शराब घोटाला मामले में बार-बार ये कहा जाता है कि कवासी लखमा तो सिर्फ मोहरा भूपेश बघेल खुद कहते हैं कि कोई बड़ा बचा हुआ है। सत्यप्रकाश जी, कौन है वो बड़ा नाम? क्या चैतन्य बघेल ही सीमित या फिर भूपेश बघेल को भी गिरफ्तारी का डर है? सरकार बनते दूसरे दिन चालू हो गया था। नहीं, ये जो कहा जा रहा है कि एक तरफ कवासी लखमा तो सिर्फ मोहरा थे, जेल पहुंच गए हैं, अभी कोई बड़ा बचा हुआ है? चैतन्य बघेल तक ही सीमित? भूपेश बघेल बार बार बताते हैं कि उन तक भी इसकी आंच आएगी। निशिकांत पांडे, आपसे भी यही सवाल है मेरा कि आखिर क्या ये मामला अब यहीं खत्म होगा या फिर ईडी ही अपनी कार्रवाई कर रही है? बीजेपी का क्या कुछ कहना? बीजेपी क्या चाहती है इस मामले को लेकर? संयम जी, जितने भी इसके स्टेक होल्डर हैं, चाहे 1 रुपए के हों चाहे 1000 करोड़ के हों, सब बिहाइंड द बार जाने चाहिए। भूपेश बघेल को भी मानते हैं आप? क्या भूपेश बघेल को भी दोषी मानते हैं? मेरे मानने या न मानने से कुछ होना नहीं है संयम जी, जांच एजेंसियां तय करेंगी। लेकिन मैं जो बात कह रहा हूं कि ये जो दीमक है प्रदेश और देश को चट कर जाएंगे। हमारे और आपके हक को, संसाधन को चारों हाथ से लूटने वाले लोगों के
संरक्षण और पोषण में एक कांग्रेस पार्टी खड़ी है। मैं आपसे पुनः कह रहा हूं कि जब ये बात आ रही है कि भ्रष्टाचार हुआ है, नहीं, वो आरोप ये तो भूपेश बताइए- बघेल लगाते हैं कि जो संसाधन है उसी को तो देने की बात की जा रही है कि बीजेपी पूरे संसाधनों का जो अधिकार है, जो एक तरह से मिनरल से छत्तीसगढ़ के अंदर एक अलग राज्य बनाया गया, क्योंकि एक अलग प्रदेश था जिसमें एक मिनरल्स बहुत थे, जहां बहुत माइंस है, उसी को आप अडानी और बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे रहे हैं। यही तो आरोप है भूपेश बघेल का। यही तो मेरा सवाल है कि ये तो आपके कालखंड का दिया हुआ है साहब। 60,000 करोड़ रुपए राजस्थान में आपने अपने कालखंड में दिया है, तेलंगाना में अभी आपने दिया है, कर्नाटक में अभी आपने कारपेट बिछा रहे हैं। तो ये अडानी अंबानी दो अलग अलग लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बायस है और कांग्रेस सरकार में सबसे अच्छा है। इस प्रकार से अगर राजनीति करनी है आपको, तो इसीलिए देश की जनता आपको तीसरी बार सैकड़ा नहीं दी। आखिर क्या कारण है? देखिए, ये भ्रम की राजनीति से कांग्रेस पार्टी जब तक नहीं बाहर आएगी और ये बोले न्यायालय में भरोसा है, तो ये मानते हैं ना कि न्यायालय ने जो बेल दिया है मां बेटे को उसमें नेशनल हेराल्ड में, वहां भी तो 5,000 करोड़ का घपला है। तो ऊपर से लेकर नीचे तक घपलेबाजों को अगर जांच एजेंसियां पकड़ रही है, अमेरिका का बात कर रहे हो, अमेरिका का भरोसा है, भारत सरकार, भारत की एजेंसी, संवैधानिक संस्था, आप लोकतंत्र और संविधान कहते हैं, उसी संवैधानिक संस्था के अनुसार प्राप्त शक्तियों के अनुसार अगर जांच एजेंसियां कार्रवाई करती तो आप बायसनेस की बात करते हो। ये जिस प्रकार से आपने छत्तीसगढ़ के संसाधन को चारों हाथों से लूटा है, उसके एक एक पाई का हिसाब आपको देना होगा प्रदेश की जनता को। सत्यप्रकाश जी, यहाँ पर इस पूरे आप मामले बस को ये लेकर बताइए सिर्फ कि- इतना नजर आ रहा है कि अब एजेंसियों का जो कार्रवाई हो रही है एजेंसियों के द्वारा, उसमें सहयोग करने के अलावा कांग्रेस के पास कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि आप प्रदर्शन कर सकते हैं, प्रदर्शन करके अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन होगा तो वही जो फिलहाल चल रहा है। संयम जी, देखिए, लोकतांत्रिक देश है, हर किसी को अपनी आवाज, अपनी बात रखने का हक है। अगर गलत होगा, विपक्षी आवाज दबाने के 2014 बोला 2014 से ही चल रहा, मगर मुख्य मुद्दा क्या है? ये छत्तीसगढ़ संसाधित बात करें। अरे 1 घंटे की योगा के लिए 14 करोड़ खर्चा हो रहा है, उसकी ईडी जांच करा रही है क्या? एक जग खरीदने के लिए 32,000 रुपए, एक टीवी खरीदने के लिए 5 लाख का एक टीवी, फिर चैनल पादी पर फिर चालू है, जो 100 रुपए की चप्पल 500 रुपए में खरीदी जा रही है, उसकी जांच कराइए। एक आरक्षक की मौत हो जाती है, आरक्षक घोटाला हुआ है, उसकी जांच कर रही है कि पूछिए इनसे। फॉरेस्ट रेंजर, वन रक्षक की जो भर्ती, उस पर घोटाला हुआ है, ये बताइए, जांच ईडी कर रही है क्या? बताइए आप। दारू में फिर अभी ये घोटाला चल रहा है, उसकी जांच हो रही है, बताइए आप। अरे संसाधनों को लूट कर अडानी अंबानी को देने का सिलसिला आप चालू कर चुके 2014 से। पूरा देश आपने अडानी अंबानी को बेच चुके हैं। तो मामले जो है बहुत सारे हैं ऐसे जो आप बता रहे हैं, लेकिन फिलहाल शराब घोटाले को लेकर जो मामला चल रहा है, ईडी जांच कर रही है। मुझे लगता है सत्यप्रकाश जी, मुझे लग रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर अब सिर्फ वेट एंड वॉच की स्थिति है। जो ईडी की कार्रवाई है उसके ऊपर ही अब आगे इंतजार करना होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर सकती है और बीजेपी साफ तौर पर जो कह रही है कि स्वतंत्र एजेंसी अपनी कार्रवाई कर रही है। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस को यदि वाकई जांच करानी तो फिर सत्ता में आना होगा और सत्ता में आने के बाद ही आप मामलों को उजागर कर सकते हो कि विपक्ष में रहकर सिर्फ विरोध की स्थिति फिलहाल नजर आ रही। बहुत शुक्रिया आपका सत्यप्रकाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। निशिकांत पांडे हमारे साथ जुड़, समय की समाप्ति है निशिकांत जी, इसलिए माफी चाहूंगा। बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए आपका निशिकांत जी, सत्यप्रकाश जी। तो ये जो शराब घोटाले का मामला है छत्तीसगढ़ के अंदर 2019 से इसकी शुरुआत हुई, जैसे ही नई आबकारी नीति आई थी और उसके बाद से इस मामले को बीजेपी जब विपक्ष में थी तब उठाती थी, लेकिन अब सत्ता पक्ष में भी है, केंद्र में और प्रदेश में, और पूरी तरह से जांच की जा रही है। लेकिन इस जांच पर कांग्रेस के सवाल है कि उद्योगपतियों को बचाने के लिए, उद्योगपतियों को प्रदेश देने के लिए इन मामलों को उजागर कर मुद्दे से भटकाने की कोशिश है। इस वक्त के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ।